फिर उनको कोई मौका नहीं मिला और ना वो कभी सुनेंगे, क्योंकि वो ले चुके हैं। इन चीजों को देखते हुए सिस्टम को किया गया है कि अब बच्चियां हमारी जो है ना समृद्ध होनी चाहिए। अगर आप किसी घर में जाते हैं, कुछ पहलू देखिए ना दोस्त, हो सकता है आज आपका दिन सही हो, आज आपके साथ कुछ ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन हम संस्था में चला रहे हैं, हम उन लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं जो लोग रियल में प्रॉब्लम में हैं। बच्ची की शादी की, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लालची हैं। आज का परिवेश जो जा रहा है वो ये है कि कुछ दिन तक बच्ची को रखा, फिर उसके बाद परेशान करना शुरू कर दिया, और परेशान करने के बाद उन पे केस स्टार्ट कर दिया। और केस करने के बाद अगर लड़के वाले थोड़े से भी सक्षम है तो बच्ची कमजोर हो जाती है। उसके पास, पिता के पास इतना सामर्थ्य नहीं होती है। पिता भी केवल अपना बोझ उतारने के लिए बच्ची को दूसरे घर में कहीं ना कहीं शादी करके आ जाता है। उसको भी बच्ची अगर ससुराल पक्ष में मजबूत नहीं है, ससुराल पक्ष से वो परेशान कर रहा है, तो पिता पे भी वो बच्ची बोझ लगने लगती है। तो बच्ची कभी किसी पिता पे बोझ ना रहे, किसी ससुराल पे, किसी हस्बैंड पे, किसी अपने पति पे निर्भर ना रहे, इसके लिए मैंने जीवन दान सुकन्या योजना को स्टार्ट किया था। लेकिन उसमें भी लोगों ने अपने स्वार्थवश, जो मैंने उन लोगों को 2100 रुपए दिए, अपने स्वार्थवश अपना केवल लेवल इनकम बन जाए, अपनी बाइनरी बन जाए, उनको फिर उसी दलदल में डालने का काम स्टार्ट किया। कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनको 11 पहुंचना भी नहीं चाहिए, उनको लालच दे दिया कि मैं इकट्ठा आपको 21,000 दूंगा। दोस्त, अगर तुम कमा करके उस बच्ची को अगर 21,000 एक बार दे भी दोगे, तो क्या भला होगा उसका? उसका तो फिर, अगर पिता शराबी है या कोई भी है, अगर उस बच्ची को 21,000 देंगे तो 21,000 तो उसका एक ट्यूशन का फीस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके लिए फिर हमें करना पड़ा कि यहाँ पे कुछ लोगों के बच्चा भी है, बच्ची भी है, तो दोनों लोग मिल करके, क्योंकि समाज का जो है आज भी समाज में समानता नहीं है बच्चे बच्ची के लेकर के। आज भी लोगों के अंदर ये है कि हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चियों को बस केवल ऐसे ही कोई स्कूल में पढ़ा करके उनको करते हैं। दूसरा चीज, बच्ची समृद्ध हो ना हो, तो मुझे एक चीज ऐसा लगा, ऐसा तो नहीं है कि बच्ची के नाम पे ऐसा लग रहा हो कि समृद्ध ये हो ना हो, इसको तो ससुराल ही जाना है, क्यों ना अपना ही सिस्टम बना लिया जाए। तो समाज के कुछ, जिनको भेड़िया कहेंगे, उन लोगों ने केवल उस पैसे को खाने का काम किया और पिता ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिता को भी आज भी समाज में बच्चियां बोझ लगती हैं। उन्हें भी लगता है ये समृद्ध होके क्या करेंगी। समृद्ध होना चाहिए तो पुत्र समृद्ध होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पुत्र और पुत्री दोनों को समानता का अधिकार दिया, और रियल में समानता का अधिकार होना चाहिए। उस पर कंप्लीट करके फिर मैंने उनको 2100 दिया कि चलो, हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज तो अब आ गई होगी कि आप, ये बेटा भी है और बेटी भी है, तो परिवार में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में बेटा बेटी ना हो। उसके बावजूद भी आप लोगों ने वही कार्य किया। आपने 1% भी नहीं सोचा कि उन बच्चा जिस दिन समृद्ध हो जाएगा, जिस दिन वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करेगा, कोई और कंपटीशन के लिए तैयारी करेगा, अपने लिए कुछ और करना चाहेगा, 11,000 उसको दे भी देंगे, 21,000 मान लीजिए पहुंच भी जाएं। कुछ लोगों का कहना है, था मेरे पास मैसेज आया कि 2600 रुपए सर उसको अकाउंट में दे दो। मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैं 2600 रुपए उसको महीना अकाउंट में दे भी देता हूं। 10 महीने तक अगर 26,000 चले जाते हैं, क्या उसके घर में मैं उस परिवार को इतना यार हे दृष्टि से देखूं कि यार उसने कभी 26,000 नहीं उसके घर में आए।
अगर इससे पहले 26,000 उसके घर में आए, तो आज भी वो परिवार, अगर बच्चे कहीं भी समृद्ध होना चाहते हैं, आज भी वो परिवार कहीं ना कहीं लोगों से पैसा मांगता हुआ दिखता है, रिश्तेदारों से हाथ फैलाता हुआ दिखता है और बच्चों की पढ़ाई को रोकता हुआ दिखता है। आज भी पिता वहां पे मजबूर दिखता है। आज भी वो सोचता है कि ठीक है बेटा, ऐसा करो, अब तुम जो है ना इतने बड़े हो गए हो, हाई स्कूल इंटर तुम्हारा हो गया है, कल से ही आप दुकान पे आओ, हाथ बटाओ मेरा। हाथ तो बटाना शुरू कर देगा दोस्त, 4 पैसे कमाने लगोगे, लेकिन वहां पे केवल घर परिवार ही चलेगा। उस बच्चे को भी आने वाला जो भविष्य था, कुछ बड़ा कर सकता था, आपने भी उसी गड्ढे में डाल दिया, जिस गड्ढे से, जिस दुकान से केवल अपना घर परिवार भी आप सही से नहीं चला पा रहे थे, अपने बच्चे को सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे। क्या आपका बच्चा भी वही करेगा? आपका बच्चा जब वयस्क होगा, आपके बच्चे की शादी होगी, आपके बच्चे का लड़के होंगे, तो वो भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। आपने अपने बच्चे को इतना पढ़ा भी दिया, क्योंकि एजुकेशन बहुत कम पैसे में हुई थी, लेकिन आज आने वाला समय जो जा रहा है, एजुकेशन बहुत महंगी हो रही है। मुझे नहीं लगता आने वाले जो भविष्य में जो लोग हैं, और अगर समृद्ध नहीं है और सिस्टम उनका अपडेट नहीं है, और आपने अपने बच्चे को उसी दुकान पे, उसी उसी जो है ना मजदूरी में लगा रखा है, तो वो तो अब नहीं पढ़ा पाएगा अपने बच्चे को, ये गारंटी है। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी में कुछ परिवर्तन हो, आने वाली पीढ़ी में कुछ सुधार हो, तो जो जीवन दान समृद्धि में सिस्टम दिया गया है, तब मैंने इस चीज को सोचा कि अगर मैं मदद अब उन्हीं लोगों को करूं, क्योंकि हर किसी की मदद नहीं की जा सकती है। मदद भगवान भी उसी की करता है जो मदद करना चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ, मैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपनी आने वाली पीढ़ी को समृद्ध देखना चाहता हूँ, खुशहाल देखना चाहता हूँ इस जिंदगी में जाने से पहले, तो मैं निश्चित है यूएमसीए फाउंडेशन ने जो जीवन दान स्टार्ट किया है, उसको फॉलो अप करूंगा, जीवन दान समृद्धि योजना को। जैसे ही मैं बच्चे की आईडी लगाऊंगा, उसमें उसका आधार कार्ड वेरीफाई करूंगा, 1600 रुपए ऐड करके उसको जो है रिक्वेस्ट लगा दूंगा। 1600 ऐड करने का मतलब है, रिक्वेस्ट लगाने से पहले अगर 1600 ऐड किए हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि दोस्त आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देख रहे हैं। केवल आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट दोस्त कुछ नहीं बदल सकता। यहाँ तक कि जो लीडर यहाँ बैठे हुए हैं ना, अगर आपने कैलकुलेशन से जिंदगी को चलाया, तो दोस्त गणित में ही फंसे रहोगे, जिंदगी में कभी नहीं आओगे और ना जिंदगी कभी सक्सेस होगी। आज तक का इतिहास गवाह है दोस्त, जिसने कैलकुलेशन करके जिंदगी को चलाने की कोशिश की, उसका कभी कुछ नहीं बदला। लेकिन जिसने केवल जिंदगी को बदलने की कोशिश की और चाहा कि हाँ कुछ बदल जाए, उसके लिए जिसने प्रयास किया, उसका पूरी लाइफ चेंज हो गई। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, आपको लग रहा होगा मेरी बात अगर खराब है, तो आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखा होगा। उन्होंने कभी गणित पे काम नहीं किया, उन्होंने लोगों को कैसे लोग बदलेंगे, देश कैसे बदलेगा, उस संविधान पे काम किया। अब्दुल कलाम की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने कभी कैलकुलेशन पे काम नहीं किया, केवल काम किया। जब वो इस देश को छोड़ के गए, राष्ट्रपति होने के बावजूद भी
उनकी संपत्ति 0 हुई थी। इस संपत्ति को अगर आप छोड़ भी जाएंगे और परिवार में अगर बच्चा आपका समृद्ध नहीं है, तो उनको आप कागज छोड़ के गए, उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि उस दलदल में वो फंसा होगा। और निश्चित है, दलदल में फंसे हुए लोग भी यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो दलदल में फंसे हैं, टेंशन में फंसे हों, शाम में जाकर के दारू लेकर के 2 गिलास डाल करके, पानी डाल के पी लेते हैं। इसलिए पी लेते हैं कि आज की नींद अच्छी आ जाए, कल क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो दोस्त, अगर आप निकलना चाहते हैं इस दलदल से, तो उसके लिए आपको दिया गया है, आप कैलकुलेशन पे काम ना करें, केवल काम पे काम करें। जो परिवार आपके साथ जुड़ा है, उस परिवार में खुशियाँ कैसे आएँ, वो परिवार कैसे आपको धन्यवाद कह सके, वो परिवार के बच्चे आपको कैसे बोल सके कि हाँ, अगर ज़िंदगी का बदलने वाला एक इंसान था, इससे पहले, इस अंकल के आने से पहले, इन भाई साहब के आने से पहले, इस माताजी के आने से पहले, इस बहन जी के आने से पहले मेरे घर की क्या कंडीशन थी। आज अगर ये नहीं आते, तो मेरे घर का जो आज का परिवेश है वो बदल नहीं पाता। ये उसका धन्यवाद उनके बच्चों तक, उनके मैडम तक, उनकी बच्ची बच्चों तक, उनके रिश्तेदारों तक ये पता होना चाहिए कि एक शख्स आया था उस घर के अंदर, जो उस घर को बदल के चला गया। उसके बाद उस घर में केवल खुशियां ही खुशियां रहीं। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पिता भी टेंशन फ्री है। और दोस्त, मैं गारंटी लेता हूं, जब टेंशन नहीं होती है तो दारू की याद नहीं आती है। टेंशन होती है तभी 4 दोस्त बैठ करके दारू पीने का काम करते हैं। तो उन 4 दोस्तों को भी समृद्ध बना दो, तो वो 4 दोस्त दारू पे नहीं आएंगे, और निश्चित होगा कि साम्राज्य और आपका समाज समृद्ध बनेगा। लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या कर देंगे, तो लोगों के शब्द बदल जाते हैं जिस दिन आप कुछ हिंदुस्तान में कुछ बदल देते हैं। तो दोस्त, मैं बस यही कहना चाहूंगा, समाज में कुछ बदलाव काम करें। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने जिनकी जिम्मेदारियां ली हैं, उन परिवारों को बताने का काम करिए, जिम्मेदारी लेने का काम करिए। गारंटी से बोल दीजिए कि सर, अगर आपके में 1600 रुपए ऐड होंगे, तो 2600 रुपए जब आने होंगे, तो 2600 रुपए आएंगे। मैं आपको एक चीज और आज बताना चाहता हूं दोस्त, मेरा ये प्रयास है। उसके बावजूद भी अगर समाज चाहता है कि साहब मेरे को समृद्ध नहीं होना है, मैं गरीब ही अच्छा हूं, तो दोस्त मेरे से गलती हो गई। इस गलती को मैं सुधारना चाहूंगा, और मैं जीवन दान समृद्धि योजना को क्लोज्ड करना चाहूंगा फिर, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूं जिस काम में आपकी सहमति ना हो, जिस काम में आपको ये ना लगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो काम किया है वो बेस्ट है। मुझे जो लगता है, कुछ लोगों की बातों से मैसेज डालते हैं, मैंने उनको 500 रुपए का गिफ्ट दिया कि दोस्त 2100 की आईडी आप किसी भी व्यक्ति को लगाओ। तो 500 हमने इसलिए दिया है कि आप 500 का पेट्रोल डला लो। सामने वाले को जिसको समझाया है, उसको 21 रुपए देगा, 500 रुपए आप अपनी जेब में रख लीजिएगा, पेट्रोल डला दीजिएगा, आपका खर्चा होगा, जिससे आप